महाराष्ट्र मुंब्रा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुंब्रा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। जिस हल्के में रहता हूँ वहाँ पर 40% हिंदू वोटर्स है और हिंदू वोटर्स ने मुझे वोट दे करके कामयाब किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई, हमने यहाँ पर हिंदू भाई को सीट दी है। मयूर सारंग हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने 5,500 वोट हासिल किए। तो इस तरीके से कहना, उस वक्त मयूर सारंग भी स्टेज पे मौजूद थे, तो क्या उनको समझी ये सब फालतू बात, एक नया मोड़ देना। और ये मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट। शहर के बाहर से आकर के यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, इस तरीके का स्टेटमेंट कर रहे, तो इन पर एफआईआर होना चाहिए। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। ठाणे जिले के मुंब्रा में टीएमसी चुनाव के बाद एमआईएम पार्टी की एक नवनिर्वाचित नगर सेविका शहर यूनुस शेख को लेकर राजनीति गरमा गई है। शहर शेख द्वारा दिए गए एक बयान आने वाले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे को लेकर धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हुए बजरंग दल और बीजेपी पार्टी ने शहर शेख के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लिखित निवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। इसी सिलसिले में आज बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शहर शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, आप सुने। महाराष्ट्र मुंब्रा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुंब्रा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट। और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मान्य नहीं था कि जिस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया था। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक तो कोड एक्सप्लेनेशन एमआईएम की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में, अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें यह मंजूर नहीं है। ये हिंदुओं को धमकी थी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी। शहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो एमआईएम पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके। नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे सब सम्मान एक ही सम्मान है। मुझे कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना,
ये कहाँ तक, संविधान ने तो किसी को बांटा नहीं है ना। वो आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी है हम। जी, जी। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सुबह धमकी देता है, मैं बताता हूँ, हाँ सर, मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी बेशक, देता है बेशक, सही। और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको हम उठाकर वहां पर वापस बाहर भेज देंगे। बीजेपी के सीनियर जो नेता है माननीय किरीट जी सोमैया साहब सर, और यहाँ के एमएलए जो है निरंजन जी डावकरे सर, ये दोनों यहाँ की जो एक सार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है एमआईएम की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है। मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। इसी पूरे मामले पर एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र ज्वाइंट सेक्रेटरी सौ पठान ने बजरंग दल और बीजेपी के किरीट सोमैया के बयान पर क्या कहा, आप सुने। मामला ये है कि कुछ दिन पहले मंच पर आपकी पार्टी की एमआईएम पार्टी की उम्मीदवार शहर शेख ने स्टेटमेंट दिया था कि पूरे मुमरा को हरा भरा कर देंगे। तो इस मामले को लेकर उन्होंने निवेदन पत्र दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या कहेंगे आप? जी देखिए कि जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, और जैसा कि आपको किरीट सोमैया का पता है, उनको तो बोलने भी नहीं आता और हर जगह बस कंट्रोवर्सी करने पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती बातों का बतंगड़ बनाने पहुंच जाते हैं। हम बिल्कुल भी शहर से के स्टेटमेंट के साथ उसने एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में कहा था कि हमारी पार्टी का झंडा जो वो हरा है, और हम अभी यानी 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम 15 से 20 सीट जीतेंगे, पूरा हरा हरा झंडा लगा देंगे यहाँ पर, और हरा हरा झाड़ लगा करके शहर को खूबसूरत कर देंगे। अब उसको तोड़ मोड़ करके सिर्फ वो एक छोटे से स्टेटमेंट को इस तरीके की राजनीति करना, ये इनको शोभा नहीं देता है, और ये लोग का काम ही यही है। सर जी, किरीट सोमैया जी ने एक बयान दिया है कि शहर से मुमरा में 80% मुसलमान है और 20% हिंदू है, जिनको धमकाने का काम शहर शेख ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल भी फालतू बात है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं जिस हल्के में रहता हूं वहां पर 40% हिंदू वोटर्स है, और हिंदू वोटर्स ने मुझे वोट दे करके कामयाब किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई, हमने यहाँ पर हिंदू भाई को सीट दी है। मयूर सारंग हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने 5,500 वोट हासिल किए। तो इस तरीके से कहना, उस वक्त मयूर सारंग भी स्टेज पे मौजूद थे, तो क्या उनको समझिए ये सब फालतू बात, एक नया मोड़ देना और ये सब करना एकदम बिल्कुल भी फालतू बात है। यहाँ पर मुमरा की खूबसूरती रही है, मुमरा की तहजीब रही है, हम लोग मिलजुल के रहते। आज तक यहाँ पर लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी हमें कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। अब इस तरीके से वो शहर के बाहर से आ करके यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, इस तरीके का स्टेटमेंट करते, तो इन पर एफआईआर होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इन पर एफआईआर होना चाहिए। शहर में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो यानी किसी समुदाय के खिलाफ है। उसने तो अपनी बात रखी, खुशी थी, जीत की खुशी थी, जीत की खुशी में उसने एक ही बात रखी कि भाई मैं अभी हम लोग जीते, 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम और जीतेंगे। वो एक सवाल है कि शहर शेख ने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने कहा है कि शहर शेख ने मुमरा पुलिस स्टेशन में आके एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पूरे मुमरा को पेड़ लगा के हरा करने की बात कही है, ना कि झंडे की बात कही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बेशक यही सब बात है ना। हम लोग अगर झंडा हमारा फिराएंगे, हमारा हरा झंडा है, वो भी हरा ही दिखेगा। हम पेड़ लगाएंगे, वो भी हरा दिखेगा। उसने वो कंटेक्ट में बात की है, और उसने जाकर के पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पुलिस ने जब हमको उनको बुला करके नोटिस वगैरह इशू किया, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसके बाद आकर के सिर्फ राजनीति करना, नेशनल मीडिया पे इसको चलाना, ये निहायत ही घटिया पॉलिटिक्स है। ये इनकी जमीन हिली हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है। आने वाले वक्त में इनको लग रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई नहीं, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई भी हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक हमारा जनाधार बढ़ रहा है, उससे ये घबरा गए। इसके लिए ये इस तरीके से जाकर के स्टेटमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, शहर को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ तो नहीं है जो उनको बेशक देखो पार्टी का हाथ है। अभी तो हम लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोग यानी शहर के अंदर कचरा साफ करो, ये करो। मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि देखिए कि हम लोग वो 4 दिन हुआ जीत करके, हमको खुशी है कि आपको हमसे उम्मीद है। आपने इन नाकारा जो 20-20 साल से बैठे थे, कभी इनसे ये सवालात नहीं किए, आप हमसे कर रहे हो, हमको खुशी है। हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरेंगे। ये जो पीछे से बैठ करके, बैक डोर बैठ करके या कर्टन से पीछे से बैठ करके जो पॉलिटिक्स कर रहे, ये भी घटिया इंसान है और घटिया पॉलिटिक्स कर रहे। आप यानी इतना मत डरो
कि यानी आप ये सब हरकतों पे उतर जाओ, आपका काम ही रहा है कभी यानी मनसे को लेकर आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट करवाना, फिर आकर के स्टेटमेंट दे करके खुद यानी हीरो बनना, अभी इस तरीके से एक स्टेटमेंट को तोड़ फोड़ करके नेशनल मीडिया में चलवाना, फिर अपने ही जो आप पीछे से हाथ मिला के रखते हो उनको भेज करके इस तरीके से यानी ये करना, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे कि लोगों के दिलों में दूसरे पार्टी वाले आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20% मुमरा में हिंदू है और 80% मुस्लिम है, तो क्या हिंदू सेफ है? देखिए कि 20% हिंदू हो या 10% हो या 5% हो या 1% हो या पूरे 50% हो 100% हो, इस शहर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी और हमारे मुस्लिम भाई भी दोनों सेफ है और दोनों भाई की तरह है। सेफ होने की बात भी नहीं, हम मिलकर रहते हैं। सेफ होना तब होता है जब कोई समुदाय किसी पे यानी जुल्म करे या हावी हो, तो यहाँ तो वो मामला है ही नहीं। तो ये सेफ नहीं है, लोग हम भाईचारगी से रहते हैं यहाँ पर और वैसे ही रहेंगे। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इस तरीके से तोड़ फोड़ करके पेश करना ये गलत है। मैं आवाम से यही कहूंगा कि आप और हम मिल करके यानी आपने भरोसा किया हमसे, हमको 5 सीट दी, अब ये पॉलिटिकल पार्टियां घबरा गई है, इस वजह से ये इस तरीके के यानी हथकंडे अपना रही है और कर रही है। हम मिलजुल के रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो चीज के लिए आपने हमको चुन के दिया है कि आने वाले वक्त में जो नगर सेवकों ने सिर्फ नाले गटर से उलझा के रखा था और विकास नहीं किया था शहर में, या सिर्फ बैनरों पे विकास किया था, वो नहीं करके हम जमीनी स्तर पे विकास लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम शहर की भला के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। MIM ने 125 सीट लेकर आई है, कहीं इस डर के वजह से तो ये हंगामा तो नहीं इशू हो रहा है? डेफिनेटली इसी के लिए जिसको बोलने नहीं आता वो शहर में आकर के परसेंटेज बता के जा रहा है, उनकी बात समझ में नहीं आती लोगों को। उनका काम ही क्या है बताए, पिछले 5-10 सालों में उन्होंने किया क्या है? हर जगह पहुंच करके बस यही सब काम किया है, जातिवाद लाने का काम किया है। हमने, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे वोट दिया, बड़े फकर से मैं कह रहा हूँ कि 40% हिंदू वोटर्स के बीच में रह करके मैं जीता, और यानी ऐसा नहीं जीता, 4000 वोट से जायज से जीता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत थी हमारे हिंदू भाइयों की, और हमारे साथ मयूर सारंग जैसा मैं नाम ले रहा हूँ आपको, वो हमारे साथ कैंडिडेट थे, उनको 5500 वोट लिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों की हमारे लिए, ये हमारी भाईचारे की मोहब्बत, ये देख करके वो बौखला गए, इसलिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।